हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिनमें मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से अगर आप इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को तो आप अमीर बन सकते हैं। तो मैं आपको पहले तो एसेट्स बताता हूँ क्या होता है। तो जल्दी से हम चलते हैं आगे और जानते हैं कि एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स उन आइटम्स को बोला जाता है या उन चीजों को बोला जाता है जिनमें अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। आप कह सकते हैं कि अगर आप इनमें एक बार इन्वेस्ट कर ले पैसे तो लंबे समय तक आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। खास बात इसकी ये है कि जब आप अपने टाइम, एफर्ट्स और बेसिकली अपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगवाते हैं तो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो वन टाइम रहती है या बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहती है। और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आपको लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 10 साल, 15 साल एंड 20 साल। तो अब चलिए हम उन अलग अलग एसेट्स के बारे में जानते हैं और उनके फायदों के बारे में जानते हैं। तो पहला एसेट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिजनेस। बिजनेस हम सबको पता है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हमें इससे एक चीज समझनी चाहिए यहाँ पे कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हैं बिजनेस के अंदर फिर आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो जैसे कुछ बड़े लोग जिनको हम जानते हैं जिनमें कि जेफ बेजोस आ गए, अडानी साहब आ गए, अंबानी साहब आ गए, टाटास वगैरह आ गए। तो ये आज के डेट में बिलियनर्स कैसे बने? बिजनेस करके। तो यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जो लिक्विडिटी होती है बिजनेस के अंदर वो बहुत कम होती है। लेकिन किसी बिजनेस को छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया और अगर वो बैकफायर कर गया तो आपके लिए उस डिसीजन को रिवर्स करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप उसके बारे में अच्छे स्टडी कर लें एंड आने वाले टाइम में उसका क्या फ्यूचर रहने वाला है उसके बारे में भी आप अच्छे से जान लें। तो हम दूसरे एसेट जिसकी हम बात करेंगे वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल पाते हैं और ये मैं कहूंगा कहीं ना कहीं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू काफी लोग हमारे देश के अंदर बिलियनर्स बन जाते हैं। बिलियनर्स में नहीं कहूंगा क्योंकि बिलियनर्स के लिए आपको बहुत बड़े स्केल पे डीलिंग्स करनी पड़ेगी और कई लोगों ने की भी है और उन्हें अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिले। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है। अगेन यहाँ पे मैं कहूंगा कि लिक्विडिटी जो होती है रियल एस्टेट के अंदर वो बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है कि जब भी किसी को बहुत अर्जेंटली पैसों की जरूरत होती है तो इनके लिए अपनी इन प्रॉपर्टीज को बेच पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ओवरनाइट आपको कोई ग्राहक नहीं मिल जाएगा एंड आपकी जो ये एसेट है रियल एस्टेट ये सेल ऑफ नहीं होंगी। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सेकंड, लेवरेज होता है। मोस्टली लेवरेज पे खरीदते हैं हम, यानी इसमें लोन या डेट इन्वॉल्व रहता है। तो जब भी लोन या डेट इन्वॉल्व रहता है अगर वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रही है तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी उतनी ही रेट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं एंड अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपका लॉस भी जो है उसी रेट से फिर मल्टीप्लाई करेगा। इसे बोलते हैं लेवरेज इफेक्ट। तो ये भी आपके लिए समझ लेना बहुत जरूरी है लेवरेज इफेक्ट के बारे में। थर्ड एसेट हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पेपर एसेट्स। पेपर एसेट्स के अंदर आपके स्टॉक्स वगैरह आ जाते हैं एंड हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट के थ्रू आप बिलियनर बन सकते हैं और हमारे देश में भी और विदेश में भी कई लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके बिलियनर्स बने हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए, उसके बाद राकेश झुनझुनवाला हो गए, दमानी साहब हो गए, मोतीलाल ओसवाल जी हो गए और रामदेव अग्रवाल जी हो गए। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाकर और वो बिलियनर्स बने हैं आज की तारीख में। उसी के साथ साथ आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको फिक्स रिटर्न्स चाहिए। सिमिलरली अगर आपको और भी थोड़ा अपने आप को सेव करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से अपना पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है पेपर एसेट्स के अंदर, वो है आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स और एफडीज वगैरह। लेकिन हम उनकी बात ज्यादा करते नहीं है। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो इनका रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा वो इतना नहीं होता कि वो करंट इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाए। सो दैट इज व्हाई हम इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। नेक्स्ट जो हम एसेट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कमोडिटीज। कमोडिटीज के अंदर आपका गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये आपको हेज करने में मदद करेगा। उसके बाद अगर रिसेशन चल रहा हो तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो काफी अच्छे रिटर्न शो करते हैं एंड रिसेशन के दौरान ही जो आपका पोर्टफोलियो है उनमें बाकी जो आपने स्टॉक्स वगैरह खरीद रखे हो, चीजें जो भी आपने खरीद रखी हो उनकी वैल्यू जो है वो डाउन चली जाती है। तो इस दौरान ये आपकी बहुत मदद करेगा, इनकी वैल्यू, आपकी जो भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है ओवरऑल उसको ये बैलेंस आउट कर देगा। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप प्लीज एक बार कमोडिटीज की तरफ भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। अब हम अपने पांचवें एसेट की बात कर लेते हैं, वो है कैश। छोटे से लेकर बड़े आदमी हर किसी को कैश की जरूरत है।
बट आप यहाँ पर एक सवाल मेरे से करेंगे कि रखे रखे मतलब कैश को आप कैसे अपना एक एसेट बोल सकते हैं, वो तो अपनी वैल्यू लूज करता है। जी नहीं, इसमें भी एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। बड़ी कंपनीज हो गई जैसे कि एप्पल, बर्कशायर हैथवे, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सब भी अपने पास एक कैश रिजर्व को मेंटेन करके रखती हैं। ये कैश कब उनके काम आता है, जब उन्हें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो मान लीजिए कम समय के अंदर अगर उन्हें कम से कम उस डील को एटलीस्ट स्टार्ट करना है, तो उस दौरान ये जो कैश रिजर्व है बहुत काम आता है, ताकि आपकी जो डील है वो फिक्स हो जाए। आप सिंपली समझिए, जब आप कोई रियल एस्टेट या मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह देखने जाते हैं, तो जब आपको वो प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, आप उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप एक टोकन मनी देते हैं। जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो ज्यादातर टोकन मनी के लिए मांगते हैं। तो ये टोकन मनी जो है आपकी डील को प्रिजर्व करके रखता है। इस मतलब ये कंफर्म एक तरीके से अश्योरेंस होता है कि आप ही इस डील को आगे करेंगे। तो दैट इज वाई कैश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। कमिंग ऑन टू आवर सिक्स्थ एसेट, वो है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। इक्विपमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, हर कंटेक्स्ट में इक्विपमेंट अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए उसका प्रोफेशनल कैमरा एक इक्विपमेंट है, एसेट है। उसी तरीके से एक टैक्सी ड्राइवर के लिए उसकी टैक्सी उसकी एसेट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन सब चीजों पे वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्हें लंबे समय तक फायदा देती है। उसी तरह से जिस कैमरे से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो मेरे लिए एक जो कैमरा है वो एक एसेट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमिंग ऑन टू आवर सेवेंथ एसेट, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। ये एसेट आपके तब काम आती है जब आपने कोई इन्वेंशन की हो या आपने किसी चीज का कॉपीराइट ले लिया हो, तो आप उसके पेटेंट्स बना सकते हैं। ये ज्यादातर फार्मा कंपनीज करती हैं, लाइक अलग अलग बीमारियों के लिए जब वो अलग अलग दवाइयां या वैक्सीन निकालती हैं तो वो उसका पेटेंट कर लेती हैं, कॉपीराइट्स वगैरह कर लेती हैं, ताकि कोई और कंपनी उसको ना चुराए और उसको मतलब यूज ना करे। तो जब अगर वो इसका राइट किसी को दे दे तब तो ये अलाउड है, और फिर इसी पेटेंट या कॉपीराइट की वजह से इनको लंबे समय तक फायदा होता है। अब जैसे ही क्रिकेट मैचेस हैं, क्रिकेट मैचेस की भी अगर आप क्लिपिंग वगैरह लेकर टीवी से या कहीं पे अगर वो ब्रॉडकास्ट मतलब हो रहा है जैसे हॉटस्टार वगैरह पे, तो वहां से भी आप उनकी क्लिपिंग अगर अपने यूट्यूब चैनल पर अगर डाल दें तो वो भी अलाउड नहीं है। इसके जो राइट्स हैं वो सिर्फ आईसीसी के पास है, और आईसीसी के परमिशन के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा। अभी जैसे कि वर्ल्ड कप चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है इंडिया के अंदर वो स्टार स्पोर्ट्स के पास है। ऐसी अलग अलग देशों में अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो उनके पास ये राइट्स हैं। इसके लिए भी एक ऑप्शन होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी आठवीं एसेट की तरफ, वो है ब्रांड एंड गुडविल। ये आप फाइनेंशियल टर्म्स में इन्हें नहीं नाप सकते, लेकिन ये भी एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है। अब अगर मैं बात करूं, अगर हम एप्पल जैसी कंपनीज का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग ही इमेज आती है कि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट हैं, और अगर बिना देखे भी हम एक कोई ऑफर करें तो हम आराम से खरीद लेते हैं। हम ये भी बिल्कुल उसकी कदर नहीं करते कि वो कितना एक्सपेंसिव है, क्या है, बस हम उसके पीछे चले जाते हैं। तो ये जो है ये बिकॉज ऑफ गुडविल है। गुडविल आप कह सकते हैं रेप्यूटेशन को, और जो रेप्यूटेशन है वो ओवरनाइट नहीं बनती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे देश में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ब्रांड्स फेमस है, जैसे कि टाटा, गोदरेज, रिलायंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट एसेट है हमारा पीपल। अब आप कहेंगे लोग आपके लिए एक एसेट कैसे हो सकते हैं, तो अगर हम दोबारा एप्पल जैसी कंपनीज की बात करें तो वो आज इतना अच्छा क्यों कर पा रही हैं? वो इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उन्होंने सही लोगों को चुना है और वो उनको अच्छी सैलरीज देते हैं। तो ये जो टेक कंपनी होती है ये ज्यादा टीम वर्क में बिलीव करती है, क्योंकि अगर इनका एक अच्छी टीम नहीं होगी तो ये अच्छा नहीं कर पाएंगे। नॉट ओनली टेक कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो कोई भी बिजनेस हो, अगर आपको उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है तो आपके पास सही लोग होने चाहिए। तो आपको ये बहुत इंश्योर करना जरूरी है कि आप सही लोगों को सही जॉब के लिए चुने, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, और उनका क्या कैलिबर है, वो आगे कितना अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अच्छी टीम के साथ एक अच्छे लीडर की भी आपको यहाँ पे रोल आपको निभाना पड़ेगा। उनका आपको अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के अलावा आपको उन्हें नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी देने पड़ेंगे, जैसे आप उन्हें एक्नॉलेज करें या आप उनको प्रमोशन दें, तो उससे वो काफी मोटिवेटेड फील करते हैं और फिर अपने फुल पोटेंशियल के अनुसार वो फिर अपना पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ वो काम करते हैं। तो ये एसेट कितना इंपॉर्टेंट है ये आज भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो लास्ट और 10वां एसेट है वो है कंटेंट। अब जैसे कि मैं YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक एसेट है, क्योंकि जैसे जैसे मुझे इस पे व्यूज आएंगे वैसे वैसे मुझे अर्निंग होगी। सिमिलरली अगर किसी राइटर ने बुक लिखी है तो उससे उसे रॉयल्टी मिलती रहेगी लंबे समय तक। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कंटेंट भी कितना बड़ा एक एसेट है और कितना फायदेमंद हो सकता है लंबे समय के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 एसेट्स बताए जिनकी मदद से आप अमीर बन सकते हैं,
एंड आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको कहीं भी ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के जरूर से शेयर करिएगा। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।